हमारे बीच डीसीपी सुनीता मीना। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम स्वागत करना चाहेंगे कि वो आपका स्वागत करें। श्री प्रदीप कुमार आर्यन जी, आप जूम इंडिया न्यूज के डायरेक्टर हैं और आज हमारे बीच में देश का दिल दिल्ली से पधारे हुए। एक बार सबके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। विशाल कुमार आर्यन जी अगर पधारे हुए हैं तो मैं उसकी कि वो कविप्रिया मैम के बिहार पर हमें यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं। अतिरिक्त निदेशक जूम इंडिया न्यूज विशाल कुमार आर्यन जी, असिस्टेंट डायरेक्टर। डॉक्टर पप्पू राव कोहली जी, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप मंच पे हमारे बीच में पधारें। आप हमारे चंद्रकला चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्य हैं और आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत। पधारी हैं और ये तालियां वो कड़ी हैं जो एक दूसरे को प्रेरणा देती हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि आप एक दूसरे के सम्मान में तालियां बजाते हैं। इसी तरह डॉक्टर निशा माथुर मैम का स्वागत करें, संस्थापक भैया फाउंडेशन। हमारे बीच सभी अतिथियों का स्वागत आप सभी के बीच में होता हुआ। मैम सामने देखिए। तालियां लगातार मिलती रहें। एक्सक्यूज मी, and ACP अजमेर और CCT की इंचार्ज सुनीता जैन जी को हमारे बीच में यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। और इसी कड़ी में डॉक्टर अमर जैन जी को मैं निवेदन करना चाहूंगी कि वे मंच पर पधारें। डॉक्टर और कैंसर पेशेंट के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत हैं। प्रेरणा सामना बहुत हुआ आयोजन, ये मंच दिव्य हुआ। दिव्य यह हो गया आए श्री मन, मतलब हमारे आगंतुक या हमारे मेहमान आगंतुक आज के इस भव्य कार्यक्रम में यहाँ विराजमान समस्त अतिथिगणों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। माननीय श्रीमती सुनीता मीना जी, डीसीपी एंड रामदयाल जी, पप्पू राम जी, जुगाराम जी और मनोरमा जी, सुनीता जी एवं सभी का अन्य सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और सभी अतिथिगण बाहर से पधारे, जो भी हम बाहर से आए हैं उनका हार्दिक स्वागत है। स्वीकृत आमंत्रण किया रखा हमारा मान आपने, कैसे करे कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज का कार्यक्रम इतिहास में अपनी सामाजिक छवि अंकित करेगा। महिला सशक्तिकरण की एक और जहां शाकुंतल रावत, डीसीपी सुनीता मीना जी, परीन सोमानी जी, मनोरमा जी, जुगाराम जी, पप्पू राम जी, रामदयाल जी, इन सभी की वजह से अटूट नेतृत्व एवं गरिमामय उपस्थिति में विशाल का कार्यक्रम का बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है। ये कार्यक्रम जो है हमारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। ये एक शाम राष्ट्र के नाम हर घर तिरंगा को समर्पित है। हमारे यहाँ जो पधारे हुए हैं, जो भी राष्ट्र रत्न के एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद होकर राष्ट्र के प्रति एक मत, सेवा भाव, मानवता, सामाजिकता की एक मिसाल कायम करेगा। चंद्रकला चैरिटेबल ट्रस्ट हर जरूरतमंद गरीब
तबके की महिला पुरुष बच्चों हेतु उत्थान के लिए कार्य करता है और बहुत सारी अलग अलग, जैसे जयसिंहपुरा की साइड है, सांगानेर की साइड है और बाहर की साइड है, उन महिलाओं को जरूरतमंद महिलाओं को ट्रेनिंग करवा करके और उनको जो अपने रोजगार के अवसर प्रदान करवाए जा रहे हैं। गत 4-5 साल से महिला उत्थान के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए ये मिशन जो है हमारा कार्य कर रहा है, वह अभी एक और मिशन चालू किया है रोजगार के लिए, जो सुरक्षा का है कि हमें अपनी सुरक्षा कैसे करनी है और हमें लोगों की भी सुरक्षा कैसे करनी है। मैं छोटी सी एक ही बात कहना चाहूंगी कि जब तक सांस रहे मुझ में यही जज्बा रहे, कहते हैं लोग, मुझ में हौसला हमेशा तब भी कायम रहे। अब और अधिक समय नहीं लेते हुए मैं मंच सेलिब्रिटी एंकर पीटी सक्सेना जी से आग्रह करूंगी कि वे अपनी इस मंच को गति प्रदान करेंगे। यंग जनरेशन और फैमिली के अमंग में ये ऑल इज वेल सॉन्ग बहुत फेमस है, 3 इडियट मूवी का। तो क्योंकि आज पूरी दुनिया अगर देखा जाए तो दे आर वर्किंग ओनली फॉर हाउ पर्टिकुलर प्रोफेशनल, एक वर्किंग प्रोफेशनल है, वुमेन्स हैं, यूथ हैं, वो कैसे अपने आप को वर्किंग लाइफ बैलेंस के अंतर्गत सामंजस्यता में वो अपने आप को स्थापित कर सकें और स्ट्रेस मैनेज कर सकें। आज जो हमारी थीम है राष्ट्र के प्रति उत्थान के हेतु समर्पित सभी यहाँ अवार्डी जो मौजूद है, आज उन्हें हम अलंकृत करने जाएंगे। तो कीनोट स्पीच से पहले मैं सबसे सर्वप्रथम सम्मानी मंच जो यहाँ मुख्य अतिथि के अनुपस्थिति में जो हमारी डीसीपी मैम है, मैं सबसे पहले उनको सादर नमन करता हूँ कि आज उनकी गरिमा में उपस्थिति से हम सभी गौरवान्वित हैं और युवाओं के लिए वह स्पेशली प्रेरणा स्रोत है। तो सबसे पहले जोरों से तालियां मैडम के स्वागत के लिए। साथ ही इस कार्यक्रम की जो पूरी रूपरेखा को दिन रात एक सूत्र में पिरोए रखने वाली अध्यक्ष एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्यरत डॉक्टर चंद्रकला मैम का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने मुझे आज के इस भव्य कार्यक्रम में कीनोट स्पीकर के रूप में आमंत्रित किया। साथ ही सीसीटी टीम की पूरी एडवाइजरी बोर्ड कमेटी मेंबर्स और कार्यकारिणी कमेटी जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। परंतु नेशनल स्तर तक, नेशनल लेवल तक तो मैंने ग्रीट किया है, परंतु इंटरनेशनली जो यहाँ ग्लोबल पर्सनालिटी हमारे सामने मौजूद है वो हम सभी से अछूती नहीं है और हम सबकी चहेती माननीय डॉक्टर परीम सोमानी जी का भी मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने असंख्य महिलाओं को और युवाओं को अपने बेहतर कीनोट से ज्ञानवर्धित किया है और मैंने भी काफी कुछ सीखा है उनसे। अब मैं वर्तमान में अभी प्रोग्राम ऑफिसर के रूप में डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक स्टैटिक्स गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में मैं कार्यरत हूँ, परंतु अपार्ट फ्रॉम दैट सोशली मैं यूथ कॉज है। समय बड़ा तूफान की प्रबल पर्वत छुप जाया करते हैं, पर कुछ बिरले लोग ऐसे होते हैं, पर कुछ बिरले लोग ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। निश्चित रूप से आज यहाँ पर जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं वो डायमंड है, जैसा कि मेरी जो ये वास्तव में हीरा है, हमारी जो प्रीति है ये वास्तव में हीरा है। एक बार प्रीति के लिए जोरदार तालियां। हमारे यहाँ पूरे राजस्थान में नंबर 1 एंकर हैं और न केवल एंकर, बाकी ये जो काम करती हैं ब्रांड एम्बेसडर रही है हमारे पुलिस में, जो हमारी निर्भया की और सुरक्षा सखी की भी,
और साथ ही नगर निगम की भी और कई सारी जगहों की ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो मुझे लगता है कि पहले हम सब लोगों को इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजानी चाहिए। और चंद्रकला जी जो सर्वगुण संपन्न है हमारे सामने हैं, जिन्होंने इतना बेहतरीन कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया। आज बारिश है, उसके बावजूद हमारे यहाँ पे काफी अवार्डीज आए हुए हैं, जो वास्तव में बहुत ही बेहतरीन है कि आप लोगों ने आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और जो हमारी इंटरनेशनल यहाँ पर सोमानी मैम बैठी हैं, प्रवीण सोमानी मैम, उन्होंने तो यहाँ पे आके 4 चांद लगा दिए हैं। तो निश्चित रूप से आप हमें लाइफ टाइम याद रहने वाली है और आपके फोटो को हम सजो के रखने वाले हैं। मैं पुलिस वाली हूँ तो थोड़ी सी पुलिस की बात भी करूंगी। हम लोग यहाँ पर रेलवे स्क्वाड चलाते हैं, यानी कि पुलिस से हम चलाते हैं। नीली वर्दीधारी कमांडो पुलिस ऑफिसर्स है हमारी, जो कि सुरक्षा के लिए काम करती है, महिलाओं की और बच्चियों की। आप लोग यहाँ पर जितने भी आए हैं काफी जगह से आए हैं, यानी कि भारत के कोने कोने से आए हैं, न केवल राजस्थान से, न केवल जयपुर से। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि ऑल ओवर राजस्थान में इस प्रकार की अब ये जो महिला पुलिस ऑफिसर्स की कमांडो टीम है वो चालू कर दी गई है। और हमें बड़ा फख्र है इस बात का कि जिस नाम से हमने यहाँ शुरू किया था उसी नाम से बॉम्बे में चालू की है। तो ये हमारे लिए अपने आप के अंदर बड़ी बात है। हमें इसके इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल पे और राज्य स्तरीय जो पुरस्कार मिले उन सब में नो डाउट आप लोगों का, आप सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। राजस्थान की जनता का सबसे ज्यादा योगदान है, जिन्होंने हमें सर आंखों पे बैठाया, वरना पुलिस से कोई इतना प्यार नहीं करता। और ये सच्चाई है कि पुलिस हमारी नौकरी नहीं, पुलिस हमारी सेवा है और हमेशा हम आपके लिए तत्पर हैं। और आप लोगों को बताना चाहूंगी, जब भी किसी को कोई परेशानी हो, किसी भी महिला या बच्ची को ऑल ओवर इंडिया, तो वो 100 नंबर पे कॉल कर सकता है। अब एक नई हेल्पलाइन नंबर चालू हो गई है 112। हम लोग यहाँ राजस्थान में याद कराने के लिए जगह जगह नुक्कड़ नाटक करते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि एक राजस्थानी महिला को एक पुरुष पीट रहा है तो वो चिल्ला रही है, अरे बारे मार दिया रे, अरे बारे मार दिया रे। वहाँ पे प्रीति जी जैसी सुंदर सी लड़की खड़ी है, वो बोलती है, अरे बारे मत चिल्लाइए, अरे बारे मत चिल्लाइए, 112 पे डायल कीजिए। तो 112 पे भी आप डायल कर सकते हैं। और महिलाओं से संबंधित कोई भी बात होता है तो हमारी हेल्पलाइन नंबर है 1090। 100 में से 10 नंबर कम करते हैं तो आता है 90। 10 + 90 1090। ये ऑल ओवर इंडिया हमारी संचालित होती है हेल्पलाइन नंबर। इसका सबसे बड़ा फायदा ये कि आपको आपकी परेशानी को महिला ऑफिसर ही सुनेगी, और जब तक आपकी समस्या समाधान नहीं होगा तब तक वो लगातार आपसे बात करती रहेगी। और उससे भी बड़ी बात कि आपको पुलिस स्टेशन पर जाने की जरूरत नहीं होगी, घर बैठे आपको पुलिस की मदद मिलेगी। और सबसे बड़ी बात कि आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी, यानी हम नहीं पूछेंगे कि किसने हमें फोन किया है, और जो भी असामाजिक तत्व आपको परेशान कर रहा है उसे हम सलाखों के पीछे डालेंगे। हमारा ये मानना है कि हमारे देश में 99% पुरुष बहुत अच्छे हैं, मात्र 1% ऐसे पुरुष हैं जिन्होंने कि असामाजिक तत्व है, वास्तव में उन्हें पुरुष में नहीं असामाजिक तत्व कहना चाहिए, जिन्होंने खामखा पुरुष जाति को बदनाम कर रखा है। तो ऐसे असामाजिक तत्वों को सलाखों के पीछे ले जाना ही हमारा ध्येय है। कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, पर कहते ना, शब्दों की भाषा कह नहीं सकती सब कुछ, बहुत कुछ कहने के बाद भी रह जाता है बहुत कुछ। तो जो बाकी रह गया है निश्चित रूप से हम आपसे फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। आप लोगों से मैं बस इतना और कहना चाहूंगी कि राजस्थान के अंदर हम लोगों ने सेल्फ डिफेंस का, यानी कि फ्री सेल्फ डिफेंस का भी हमने प्रशिक्षण का आयोजन किया है। आप लोग जहाँ भी गई, हमारे 28 से 30 महिलाओं का ग्रुप मिलेगा। हमारी महिला ट्रेनर हैं 211, जो खुद आकर आपके यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सेल्फ डिफेंस सिखाएंगी और हमारा सर्टिफिकेट भी देंगी। साथ ही आप लोग हमारी सुरक्षा सखी भी बन सकती हो, यानी कि पुलिस की आप सिविल टीम वाली पुलिस भी बन सकती हो, यानी हम तो वर्दी वाली पुलिस है, आप लोग सब हमारी सिविल ड्रेस की पुलिस बन सकती है और हमारी मदद कर सकती है। तो बस अगेन आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राधेश्याम जी आपने बहुत अच्छा बोला, अभी कहाँ गए, दिखाई नहीं दिए। एंड अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। एंड चूंकि मेरा ड्यूटी का टाइम हो गया है तो मैं ज़्यादा आपके बीच में मैं रहना पूरा टाइम चाहती हूँ। सच बताऊँ तो मैं चंद्रकला जी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और मैं उसी नाते से यहाँ पर आपके पास में आई हूँ, क्योंकि मैंने इनसे प्रॉमिस किया था। तो बीच ड्यूटी में मैं आई हूँ और वापस ड्यूटी पर मुझे जाना होगा, तो मैं कुछ क्षणों तक आपके साथ में और रहूंगी, उसके बाद में मैं आपके साथ में नहीं रह पाऊंगी, लेकिन दिल मेरा आपके साथ ही रहेगा। आप लोग
लगभग 19 वर्षों से भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देती हैं और आपका मृदु व्यवहार व योगदान हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है और आप बहुत ही मृदुभाषी हैं। धार्मिक प्रवृत्ति व समाज सेवा भाव आपसे सीखने को मिलता है। ऐसी ही है हमारे अपनी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बुक के बारे में जसनीति को भी बताना चाहती हूँ कि दिस बुक इज रिटन बाय भारतना स्वतंत्रना पहलियो, एक गुजराती की बुक है। 21 दिसंबर जब भी हम मुंबई महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी को मिले थे और हम एक ही मंच पर दोनों जन बैठे थे, तभी उन्होंने एक जिक्र किया था कि डॉक्टर सोमानी आपने इतना कुछ समाज के लिए किया है, तो 75th इंडिपेंडेंस डे के लिए आपको कुछ करना चाहिए। तो मैंने बोला मैं क्या कर सकती हूँ? तो बोले आप सैनिकों के लिए कुछ लिखो, जो सैनिकों जो पूरे देश के लिए मेहनत करते हैं, वी नीड टू रिकॉग्नाइज देम। वो टाइम पर तो मुझे मालूम नहीं था मैं कैसे लिखूंगी, क्या करूंगी। वो 21 दिसंबर 21 की बात है। जनवरी में मैंने लिखना शुरू किया और जस्ट लास्ट मंथ आई कंप्लीटेड माय बुक एंड ये बुक में हमने 55 सोल्जर्स को रिकॉग्नाइज किया है और 2 सोल्जर्स तो वैसे हैं कि जो मुझे भव्य फाउंडेशन में मिले थे, उदय सिंह मिले थे जिनको 8 गोलियां लगी है और 2 दूसरे मुझे मुंबई के गवर्नर के साथ जो राज्यपाल जी के प्रोग्राम में वहाँ मुझे मिले थे चंद कला, वो उनका हमने जिक्र किया है, उनको भी 8 गोली लगी थी। तो आई थिंक वी हैव टू बी प्राउड कि जो हमारे देश के लिए जो करते हैं उनको रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है। एंड आई वुड लाइक डॉक्टर चंद्रकला जी, सुनीता जी, मनोहरा जी, मिस्टर गांधी जी, जोगाराम जी, all our guests and all our Pradeep ji, each and everyone to recognize this book. I would like अनीशा जी प्लीज आप भी आइए और हमारे पार्क में शामिल आप भी आइए मैडम, प्लीज कम। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार से तालियां होनी चाहिए। कहते हैं जो सीमा पर खड़े रहते हैं वो हमारे देश के आत्मभक्त कहलाते हैं और जो पल पल देश के लिए जीते हैं वो सच्चे देशभक्त कहलाते हैं। तो जोरदार तालियां सबकी तरफ से देनी चाहिए। एक बहुत ही सुंदर मैम का ये प्रयास है, सराहनीय प्रयास है जिन्हें आपने हमारे बीच इस पुस्तक का विमोचन किया और अब हम सम्मानित करने जा रहे हैं इस मंच के माध्यम से जिन्हें हमारे जयपुर की ही नहीं, सच में आप इस राष्ट्र की रत्न हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अतिथियों से निवेदन भागीदारी का पूरा अवसर मिलता है। ऐसे हैं डॉक्टर जी जो कि हर समय दिव्यांगजन के लिए कुछ करने का अथक प्रयास करते हैं और सदैव महिला शक्ति का सजग प्रतीक है। आप विधवा माता बहनों का आजीवन पेंशन की योजना के लिए आप सदैव तत्पर रहते हैं। आप समाज सेवा के लिए सदैव तत्पर रहने वाले लोगों के प्रेरणा स्रोत और लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने वाले समाज सेवी विष्णु सिंह जादव जी को हम आप सभी के बीच में इस मंच पर सम्मानित कर रहे हैं। आप सभी की जोरदार तालियों के साथ शर्मा जी के लिए जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से होनी चाहिए, क्योंकि पत्रकारिता का एक ऐसा क्षेत्र है जहां नारी शक्ति को अगर अपना स्थापत्य रखना हो तो वहां उन्हें अपनी दोहरी कला के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। एक तो सशक्त व्यक्तित्व और अच्छे शब्दों का संचरण। तो एक बार शिखा शर्मा जी के लिए जोरदार तालियां। शिखा जी को बहुत सारी बधाइयां। एक बार सिक्का जी हमारे बीच में अगर पधारे हुए हैं, सामने देखिए एक बार सिक्का जी सामने। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से देनी चाहिए। और सम्मान की कड़ी को आगे बढ़ाना चाहेंगे एडिशनल एसपी सीमा गोनिया जी। मैं सामने से जिन्हें आवाज देने जा रही हूँ कहते हैं संस्कार न्यूज, जो कि आपका अपना एक खबर का ऐसा पोर्टल है जहां सबसे पहले सबकी खबर लगती है। और वैसे ही हमारे
सरल सहज स्वभाव के धनी रामगोपाल सैनी जी इस मंच पे आप सभी के बीच में सम्मानित हो रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट आप सबकी तरफ से भी होनी चाहिए। मैम सामने देखिए। बहुत बहुत बधाई श्री रामगोपाल सैनी जी, आपको राष्ट्र रत्न बनाने की महिलाओं को कोशिश में लगी रहती हैं कि महिलाओं को किस तरह से एक सही मंच दिया जाए, उनके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया जाए और सदैव तत्पर रहने वाली ऐसी निर्भया ये महिला महाराष्ट्र गढ़चिरौली से बधाई हुई श्री रेखा बालकृष्णन जी इस मंच पर छोटी सी उम्र में ही आप बहुत बड़े बड़े कार्य करती रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक सिंगल महिला हैं, अकेली महिला हैं। आप छोटी सी उम्र में ही अपने पति का साथ खो चुकी हैं, लेकिन उसके बाद भी आप समाज के लिए एक प्रेरणा बनी और आपने बहुत सारे लोगों को आम सभागार में आप सभी के बीच में सम्मानित कर रहे हैं। कहते हैं कि संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है, संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है, जो स्वीकारता है वही आगे बढ़ जाता है और इसी का नाम है जयप्रकाश शर्मा जी। जयप्रकाश शर्मा जी, आपको राष्ट्र रत्न सम्मान प्राप्त करने के लिए बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी। चंद्रकला जी के पिछले कार्यक्रम में उन्होंने गिरफ्तार की थी और उसके कुछ देर बाद ही उनकी मृत्यु हो गई, तो मैं यहाँ पर जीवन में शुमार था और वो अपनी मृत्यु तक उस आज्ञा का पालन करती रही। उनके इष्ट देव स्वयं भगवान शिव शंभु भोलेनाथ शंकर थे और उनके स्वभाव में सदा दया झलकती थी। वास्तु हस्तरेखा, पेज रीडिंग और भूमि की मिट्टी को देखकर ही भविष्य बता देती थी। उनकी सरलता, विद्या ज्ञान और सटीक भविष्यवाणी को सब जानते हैं। तपस्या चालू की थी जो कि व्यावान जंगल में की थी, जहाँ जंगली जानवरों की काफी बहुतायत थी और वह भी वहां निडर बनकर बलिष्ठ बनकर रही और उन्होंने अपनी तपस्या पूर्ण की। मैं आप सभी आगंतुकों से निवेदन करना चाहूंगी कि आप मंच के सामने की तरफ खड़े। राकेश कुमार, तरुण कुमार, नरेंद्र वालुरिया, तरुण कुमार, साकिब, राम खिलाड़ी मीना, मोइन खान, राकेश कुमार। मोहित खान के लिए जोरदार तालियां। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। एक बार जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से होनी चाहिए हमारी इस पूरी दिव्यांग क्रिकेट टीम के लिए और ये हमारे राजस्थान का प्रतिनिधित्व भारत में करेंगे, उसके लिए जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से। युवाओं के लिए तालियां बजती रहनी चाहिए। ये वो होनहार चेहरे हैं हमारे अपने राजस्थान के। मैं डॉक्टर हेमंत भाई गोयल से निवेदन करूंगी कि आप दिव्यांग जन की एक आशा और उम्मीद की किरण डॉक्टर हेमंत भाई गोयल जी की इस सम्मान को आप सभी के बीच में हमारी बड़ी बड़ी कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अरे मेरे प्यारे साथियों, बिना कुछ किए यूं जय जयकार नहीं होती। एक बार हमारे सभी अवॉर्डीज के लिए जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से मिलती रहनी चाहिए। और हम स्वागत कर रहे हैं इस मंच पर डॉक्टर अर्चना शर्मा जी का एवं हमारे सभी अतिथियों को सम्मानित करेंगे। तो सभी अतिथिगण हमारे बीच में अपना कीमती समय देते रहें, उनसे आग्रह करना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत अर्चना मैम आपका राष्ट्र रत्न सम्मान 2022 में चलाती हैं, जिसमें आप गरीब बच्चों को फ्री डांस सिखाती हैं। कहते हैं कि कला कोई भी हो और कला का ज्ञान देने वाला गुरु होता है, तो ऐसी ही नृत्य गुरु रहे हैं हमारे सभी अतिथिगण और साथ ही डॉक्टर अर्चना शर्मा जी। आप सभी की जोरदार तालियां नित्या सैन गुप्ता के लिए होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। नित्या जी आपको बहुत सारी बधाई राष्ट्र रत्न सम्मान से सम्मानित होने पर। इसी कड़ी में अगला देवेंद्र जी आपको बहुत बहुत बधाई राष्ट्र रत्न सम्मान 2022 से सम्मानित होने के लिए। सदैव चमकाते हैं डॉक्टर राजकुमार भारद्वाज जी, जिन्हें कि हम इस मंच पर अब सभी के बीच में राष्ट्र रत्न सम्मान 2022 से सम्मानित कर रहे हैं। स्पेशल स्कूल एवं पुनर्वास
संगीतकार हैं बल्कि आप लेखक भी हैं और समाज सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। आप मानव सेवा समिति के संस्थापक भी हैं। तो ऐसे ही अजीत कपूर जी के लिए जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से मिलती रहनी चाहिए। और राष्ट्र रत्न सम्मान 2022 से सम्मानित द्वारा भी सम्मानित किए जा चुके हैं और आज ये मंच आपको सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा है। वर्तमान में राजस्थान सिविल सेवा में अपील अधिकरण में आप कार्यरत हैं और आपको राष्ट्र रत्न सम्मान 2 जहर मुक्त प्राकृतिक खेती और खेत के लिए बेस्ट मटेरियल नहीं विदेशों में भी ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, अफगानिस्तान रहने वाले हैं। नरेंद्र जी मंच पर सम्मानित हो रहे हैं। रामचंद्र सैनी जी, आप सीकर के कृषक किसान वैज्ञानिक समाज सेवी हैं, गौ सेवक हैं और नर्सरी संचालक के रूप में जयपुर में कार्य कर रहे हैं। आप पर्यावरण किसान सम्मानित कर रहे हैं डॉक्टर नरेंद्र भूषण सिंह जी को। आप सभी के बीच में इस मंच के माध्यम से डॉक्टर नरेंद्र भूषण सिंह जी को राष्ट्र रत्न सम्मान प्राप्त करने पर हार्दिक बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। पुनः आप अपना स्थान ग्रहण करें और मैं डॉक्टर अर्चना शर्मा मैम। It is my privilege and honor to be here at the event of Dr. Chandrakala Trust. मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि कोरोना होने के बावजूद चंद्रकला ट्रस्ट ने बहुत कुछ काम किया है। मुझे जहाँ तक मालूम है वहाँ तक मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर चंद्रकला ट्रस्ट में इतना कुछ जोर है, शोर है और उनमें इतनी ताकत है कि वो बहुत कुछ करना चाहती है, पर वो कैसे करेगी जहाँ तक हम उनको साथ नहीं देंगे। Before I start, I would like to welcome Archana ji, Balram ji, and all the people, all the dignitaries on the dais, off the dais, Jogaram ji, Manorama ji, Pradeep ji, Dr. Amar Chand ji, और Dr. Nisha, जय प्रकाश जी, हमारे जो खास मेहमान इधर आए हैं ये प्रसंग में, वो देखकर हमको बहुत खुशी हुई है। हम ये कहना चाहेंगे कि in this COVID, we all are affected, we all are going through the challenging time. The world is upside down, but how can we bring it together? It's only by working together. That's my second motto. जो मेरा पहला मोटो है, जो मेरी जिंदगी का जो ध्येय है, मैं चाहती हूँ कि मैं मानव जात की सेवा करूँ अंतिम ध्येय तक। और यही सेवा से मैं डॉक्टर चंद्रकला से मैं जुड़ी और उनके साथ रहकर मुझे चाहिए कि आप भी हमारे साथ जुड़ो और हमारे साथ रहकर हम सब साथ मिलकर by working together we can make a positive global change. That's my aim for all of you. Before I leave, I have got 3 messages to share with you. Number 1, remember in this pandemic we are affected socially, politically, financially, physically, mentally. We are the part of the wider solution, but how can we help others and inspire others? Number 1, believe in yourself. When you believe, the world will believe. The world is in your hand. The globe, पूरी दुनिया आपके हाथ में है। वो आपको जिलाना है, आपको उनके साथ रहकर काम करना है। Number 2, be honest. Be trustworthy. Help each other. Forget about the colors, creed, religion, political situation. Be one and help others. And number 3, वो चीज तभी होगी जब we build the bridges between the family, between the society, between our nation and the global world. So I would say कि Dr. Chandrakala Trust deserve a big round of applause for
organizing the amazing event in this Corona time पर। और मैं आप सबका तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप भी हमारे साथ जुड़े हो और जुड़ते रहो और हमारे साथ रहकर हम पूरी दुनिया को हेल्प कर सकते हैं और इंस्पायर करेंगे। Thank you very much for having me, Dr. Chandra ji, and I'm very happy to be part of your team. Thank you. शुक्रिया। कि हमारी प्रीति जी की बातें करना हम भूल नहीं सकते हैं। She is such an amazing lady. She is very energetic, and we are very proud to have her. I have seen her in many of the events, and मैंने सोचा ये event में जरूरी हमको चाहिए। We need to bring her here and make us everybody proud that we are working together. Thank you very much. सम्मान की कड़ी के लिए मैं वॉलेट की गगड़ाहट के साथ हम इस मंच पर सम्मानित करते हुए आप सभी के बीच में श्री योगेश मिश्रा जी को रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रॉयल फैमिली ऑफ आबू धाबी यूएई और आज हमारे बीच इस मंच पर शिरकत कर रहे हैं। सर आपका बहुत धन्यवाद प्रीति जी। चंद्रकला चैरिटेबल ट्रस्ट के इस कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर सभी लोगों का अभिवादन और आप सभी जो पुरस्कृत हुए आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। मैं समझती हूँ कि आज मुझे यही काम करने को मिला 3-4 एनजीओ के कार्यक्रम और सब में सम्मान संभाल। तो ऐसा लगता है कि आजकल एक प्रेरणा आई है कि सब लोगों को जो समाज में अपना योगदान देते हैं उनके एक्नॉलेजमेंट करने का काम होना चाहिए। और चंद्रकला जी जिनके नाम पर ये ट्रस्ट है, जब वो हमसे मिली थी तो उनका जज्बा देखकर मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए इस कार्यक्रम में। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने सुदूर क्षेत्रों से विभिन्न प्रतिभाओं को आज यहाँ पर आमंत्रित किया है और उनके सम्मान के कार्यक्रम को यहाँ पर शुरू करके और उनको एक तरह से रिकॉग्निशन देने का काम किया। बहुत बड़ी उपलब्धि है सबके लिए। मैं समझती हूँ चंद्रकला जी कि आप सरकारी सेवा में होने के साथ साथ समाज सेवा में भी हो, ये 2 काम आप कर रही है तो मुझे लगता है कि बहुत विशेष ऊर्जा आप में है। और यही कारण है कि आपने इन सबको चुना, इनके प्रोफाइल्स भी बहुत अच्छे होंगे और यही कारण है कि आप इनको चुन करके यहाँ पर इनका पुरस्कार समारोह में इनको आमंत्रित आपने किया। और मैं इनसे पूछ रही थी कि आपका क्या क्षेत्र है, किस प्रकार से आप सब काम करती हो, तो इन्होंने मुझे बताया कि हम लोग गरीब तबके के लोगों को जोड़ते हैं, उन्हें कुछ विशेष चीजों में पारंगत करते हैं और उनके प्रोडक्ट्स को मार्केट में भी उपलब्ध करवाते हैं। तो ये अच्छा काम है। और जो ये ट्रस्ट होते हैं इनकी कवायद भी यही होनी चाहिए कि समाज के वंचित तबकों के लिए कोई ना कोई योगदान इनके माध्यम से हो। मैं आपको बहुत बधाई देती हूँ, आपने बहुत अच्छे लोगों को अपने साथ जोड़ा हुआ है और जब आप किसी को जोड़ते हैं तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव भी होता है। तो आप सबको बहुत बधाई। कोई एग्रीकल्चर में इनोवेटर है, कोई शिक्षा के क्षेत्र में है, जितना मैंने मंच पर सम्मान के दौरान समझा है। कुछ आपके लिए आप अच्छे इक्विपमेंट्स बनाते हो विशेष योग्यजन के लिए, तो ये सारी और सरकारी सेवा में भी होगा तो अच्छी बात है। क्योंकि कोई व्यक्ति सिर्फ अपने लिए सोचे तो कोई बड़ी बात नहीं है, दूसरों के लिए सोचे तो सबसे बड़ी बात है। और आप सब ये काम कर रहे हो, मैं आपको बहुत बधाई देती हूँ। आप अपने क्षेत्र में अग्रणी रहे और भविष्य में आपको इस मंच के अलावा अन्य मंचों पर भी लोग समझे, पहचाने, आपको सम्मान दे, ऐसी मेरी मनोकामना है। धन्यवाद। जय। प्रयास करते हैं श्री बाबूलाल सैनी जी, पत्रकार बंधु, आपको राष्ट्र रत्न होनी चाहिए। एक बार यहाँ पर जिन्हें हम इस मंच के माध्यम से आप सभी के बीच में सम्मानित कर रहे हैं, हमारी अपनी प्रेमलता सानमन। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम
रामदयाल जी सर, जो कि विधायक प्रत्याशी हैं बगरू से, हम श्री रामदयाल जी सर को सम्मानित करना चाहेंगे आप सभी के बीच में स्मृति चिन्ह के साथ। और मंच पर सम्मानित कर रहे हैं हम रामदयाल जी सर को आप सभी के बीच में स्मृति चिन्ह के माध्यम से। सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे बीच इस कार्यक्रम में इसके डायरेक्टर हैं, समाज सेवी हैं और हमारे बीच में बतौर अतिथि इस कार्यक्रम में पधारे हुए हैं। आपको स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करना चाहेंगे इस मंच के माध्यम से। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ श्री जोगाराम सोलंकी जी, श्री जोगाराम सोलंकी जी को आमंत्रित करूंगी अगली कड़ी में। तालियां लगातार आप सबकी तरफ से मिलती रहनी चाहिए हमारे सभी अतिथियों के लिए। ये तालियों की गड़गड़ाहट ही एक दूसरे को प्रेरणा देती है और लहकों की हवाओं को भी होश आ जाए। और बजाओ तो तालियां ऐसी बजाओ जिनके लिए बजाने में जोश आ जाए। तो देश भरी तालियां यहाँ मिलती रहनी चाहिए। इसी कड़ी में अगला नाम एक बार मनोरमा मैम की तरफ पधारें। इसी कड़ी में अगला नाम निशा माथुरनाम, जो कि संस्थापक भव्या फाउंडेशन, उसके बाद ग्लोबल लीडरशिप एवं युवा सशक्तिकरण कोच डॉक्टर नयन प्रकाश गांधी जी को भी सम्मानित करना चाहेंगे। मैम सामने देखिए मैम। चाहेंगे वस्त्र साड़ियां हमारी वो महिला साथी जिन्हें कि डॉक्टर चंद्रकला गोटवाल जी के द्वारा आमंत्रित किया गया है, वे मंच पर पधारे। मैं चंद्रकला मैम से निवेदन करूंगी कि वो यहाँ से आकर के उन साथियों को मंच पर आमंत्रित करें। हमारे इन साथियों के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। कहते हैं उगते हुए सूरज को तो हर कोई सलाम करता है, कभी डूबते हुए सूरज को भी सलाम करके देखो, अगली सुबह नया सूरज लेकर जरूर आपके लिए आएगा। तो एक बार जोरदार तालियां यहाँ पर डॉक्टर चंद्रकला गोटवाल के लिए होनी चाहिए, जिन्होंने समाज के ऐसे साथियों को भी हमारे बीच में यहाँ पर जोड़ा है। विशिष्ट अतिथि के मोमेंटो को यहाँ आप सभी के बीच में चाहेंगे। करुप्रिया जी के स्थान पर विशाल जी यहाँ से इस मंच पे सम्मान प्राप्त कर रहे हैं और हमारे साथी चंद्रकला मैम से निवेदन करूंगी कि मंच पर हमें ज्वाइन करें। विशाल जी को स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान करेंगे आप सभी के बीच में। विशाल कुमार आर्यन जी, असिस्टेंट डायरेक्टर जूम इंडिया न्यूज दिल्ली। थैंक यू सो मच। और अब नारी शक्ति को यहाँ पर सम्मानित करने के लिए मैं डॉक्टर अर्चना शर्मा जी से निवेदन करना चाहूंगी। अब डॉक्टर परवीन सोमानी, डॉक्टर चंद्रकला गोटवाल मैम और सम्मानित मंच मंच पर हमारे सभी सम्मानित अतिथियों के द्वारा आप सभी के बीच में किया जा रहा है। एक बार आप सभी की जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इन सभी का स्वागत यहाँ होना चाहिए। और साथ ही साथ में सभी को रिक्वेस्ट भी करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जूम इंडिया का स्वागत है। इससे मौजूद हैं जयपुर में और आपको बता दें यहाँ पर बहुत ही खास अवार्ड शो का आयोजन किया गया था। आपको बता दें चंद्रकला ट्रस्ट की तरफ से आज जो फाउंडर हैं इस ट्रस्ट की, उनकी तरफ से डॉक्टर चंद्रकला गोटवाल जी, जो कि इस ट्रस्ट की फाउंडर है, उनकी द्वारा ये बहुत ही खास शो आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि पूरे देश भर से, देश विदेश से इस कार्यक्रम में लोगों ने शिरकत की और जिसके अंदर कला के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में और कुछ दिव्यांग लोग भी यहाँ मौजूद हैं जो कि अपनी प्रतिभा को लेकर आए हैं। और आपको एक खास बात ये बता दें कि डॉक्टर चंद्रकला मैम जो है कि समाज सेवी के कार्य में बहुत पिछले कुछ वर्षों से जो है कार्यरत है और कुछ लोगों के साथ उन्होंने बहुत ही अच्छे समाज के लिए कार्य किए हैं। तो इसी कड़ी में हमारे साथ डॉक्टर चंद्रकला मैम मौजूद हैं, जिनसे जानते हैं और कि आज कार्यक्रम की रूपरेखा कैसी रही। मैम सबसे पहले जूम इंडिया का स्वागत है। और दूसरी बात हम ये जानना चाहते हैं मैम कि आज ये कार्यक्रम आपने रखा जयपुर में, तो इस कार्यक्रम की रूपरेखा कैसी थी और इस कार्यक्रम में ऐसा क्या था जो और कार्यक्रमों से अलग है?
सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे आमंत्रित किया। और इस कार्यक्रम की रूपरेखा यही थी कि हमने एक देश के लिए, हम एक देश के चुनिंदा लोगों को जानना चाहते हैं कि वो बहुत अच्छा क्या कार्य कर सकते हैं और इसमें और क्या कमी है। तो हमने हमारा ये प्रोग्राम इसीलिए रखा था उन्हीं लोगों के लिए कि जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करना चाहती हूँ कि मैंने जो ये प्रोग्राम रखा है इसमें इतनी दूर दूर से लोग आए हैं और उन्होंने अपने आप को एक खुश नसीब समझा कि हम आपकी वजह से जयपुर आए और जयपुर आकर के हमने जयपुर के आसपास के सारी जगह देखी। और यहाँ देश विदेश से अवॉर्डीज़ आए थे जिनको सम्मानित किया गया। उन अवॉर्डीज़ को जूरीज़ द्वारा सेलेक्ट किया गया था और इसी के अंदर हमारे डीसीपी सुनीता मीना जी जो है वो उपस्थित रहीं और डॉक्टर अर्चना शर्मा समाज कल्याण बोर्ड की जो अध्यक्ष है राजस्थान की, वो उपस्थित रहीं। उनके द्वारा जो है इन लोगों का सम्मान किया गया और सभी हमारे जैसे डॉक्टर परवीन सोमानी जी है, प्रेमलता सांड है, पप्पू राम जी है, सुनीता जैन मैडम है और जोगाराम जी है, मनोरमा जी है और अमरचंद जी और भी ऐसे जो भी अन्य हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पा रही, काफ़ी है। इसलिए इन सभी का सहयोग लेकर के और सभी के सहयोग से मैं काफ़ी आगे मतलब इस प्रोग्राम को किया है। और प्रीति सक्सेना का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी जो उन्होंने मंच का जो है संचालन किया और उन्होंने अपने आप को अच्छा बनाए रखा है। मैम जैसे कि आप एक महिला हैं और महिला होने के नाते मैम आपका दायित्व बनता है कि महिलाओं के लिए कुछ अच्छा कार्य करें। तो मैम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी जो ट्रस्ट है वो महिला के उत्थान के लिए क्या कार्य कर रही है? महिला के उत्थान के लिए हमारी जो ट्रस्ट है वो जगह जगह जैसे गांव है, डिस्ट्रिक्ट है, तो मैंने 5-6 डिस्ट्रिक्ट की महिलाओं को मतलब बात की है और अभी यहीं अलग अलग जगह जो है सांगानेर है, बगरू है, जयसिंहपुरा है, कलपड़ा है, या अलग अलग जगह जो है महिलाओं को चुनकर उन्हें सिखाने का, ट्रेनिंग देने का, वह उनके द्वारा कुछ ऐसी चीज़ें तैयार करवाएं जो हमारी ज़रूरतमंद महिलाएं बनाएं और जिनको ज़रूरत है वो उन्हें ख़रीदें ताकि वो उनको अपना रोज़गार मिल जाए और जो बना रहे हैं उन्हें अपना रोज़गार मिल जाए और जो खरीद रहे हैं उनकी अपनी नीडी पर्सन जो है ज़रूरतें पूरी हो जाए। थैंक यू मैम। मैम आपसे जानना चाहेंगे, आप बहुत सारे कार्यक्रमों में जाती हैं, बहुत सारे अवार्ड शो में जाती हैं और आपको एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट किया जाता है। मैम इस कार्यक्रम में और इस शो में आपको आगे कैसा लगा और अपना थोड़ा सा विवरण बताइए। पहले तो सबको हमारा प्यार भरा नमस्ते। माय नेम इज़ डॉक्टर परवीन सोमानी। आई एम TEDx स्पीकर, इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर, राइटर, ऑथर, फिलॉन्थ्रोपिस्ट एंड अ ह्यूमैनिटेरियन एंड अ मल्टी इंटरनेशनल अवार्ड विनर। ये सब होने के बाद जब भी हमको कोई बुलाता है तो आई फील वेरी प्रिविलेज एंड ऑनर। एंड राइट नाउ आई एम लिटरली एसोसिएटेड विद डॉक्टर चंद्रकला ट्रस्ट एज अ इंटरनेशनल प्रेसिडेंट फॉर चंद्रकला ट्रस्ट। वो मेरे लिए गौरव की बात है कि वो महिला डॉक्टर चंद्रकला जो काम कर रही है समाज के लिए वो बहुत अच्छा कर रही है। एंड आई वुड लाइक टू टेल एवरीबडी कि वो एक एक गांव में जाकर सब महिला को इंस्पायर करती है, सबको सिखाती है और उसके खुद के पैसे डालकर वो उनको हैंडबैग्स, पर्सेस और रोज़गार की जो चीज़ है जो अपनी महिला सीख कर आगे बढ़ाकर और अपने फैमिली को, अपने समाज को, सोसाइटी का में काम कर उनका जो काम करा रही है वो एक बहुत बढ़िया चीज़ है। और मैं आप बताना चाहूँगी कि जो काम जो वो कर रहे हैं वो काम से मैं बहुत प्रभावित हूँ कि इसके लिए हम कहना चाहेंगे कि वो देख सकते हैं आप ये कि कितना ब्यूटीफुल उन्होंने चीज़ बनाई है। अभी ये चीज़ बनाने के लिए टाइम चाहिए, समय का रिसोर्सेज भी चाहिए। वो डॉक्टर चंद्रकला ट्रस्ट वो और उनकी टीम मिलकर ये कर रही है। तो मुझे ऐसा गौरव अनुभव हो रहा है कि आई एम वेरी ऑनर्ड कि आई एम पार्ट ऑफ अ टीम। Well, as you ask me that I go to many of the events as a chief guest, of course, yes, I do. But this event was also very special for me to be here and help the society. This award by getting today also, I also got the award for Rashtriya Ratna, which has given me more proud and privilege. This is my 3rd or 4th Rashtriya Ratna. I've been getting it from different NGOs and different organizations. So I think by getting today, I'm very happy and proud, and I would like everybody should get associated with Chandrakala Trust and help her to support her mission and her work for the society. थैंक यू मैम। जी मैम आपसे जानना चाहेंगे मैम, इस कार्यक्रम में आप आए हैं, आपको आके कैसा लगा मैम?
जी मेरा नाम डॉक्टर प्रेमलता सांड है और मैं भी इसमें इन्होंने चंद्रकला जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, उन्होंने मुझे उपाध्यक्ष बनाया है। और चंद्रकला जी के लिए मैं क्या बोलूँ, वो एक मतलब आज वो परिवार को भी संभाल रही है, बाहर भी संभाल रही है, चारों तरफ से वो काम कर रही है। तो मैं तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं जब भी ये मेरी सेवाएं होगी मैं इनको पूरी दूंगी, तन मन धन से जितना भी होगा मैं इनका सहयोग करूंगी। थैंक यू मैम। इसी कड़ी में हमारे साथ मैम मौजूद है, मैम सॉरी नाम भूल गया आपका, डॉक्टर निशा माथुर जी मौजूद हैं जो कि भव्य फाउंडेशन की फाउंडर है। आपको बता दें जयपुर में बहुत ही अच्छे कार्यक्रम, बहुत ही अच्छे अवार्ड शो ऑर्गेनाइज करती हैं और देश विदेश से जो है अनेकों विधाओं को जो है अवार्ड देने का कार्य करती हैं। तो मैम आपसे जानना चाहेंगे कि आप खुद एक संस्था की संस्थापक हैं और बहुत सारे लोगों को आप अवार्ड से सम्मानित करती हैं। तो मैम आज आपको खुद सम्मान दिया गया है, तो मैम इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो चंद्रकला जी का धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे काम को भी देखा और मुझे सराहा और मुझे राष्ट्र रत्न सम्मान से सम्मानित किया और विशेष अतिथि के रूप में बुला करके भी मुझे डबल सम्मान दिया। और मैं आज बहुत आश्चर्य हुई इनके काम को देख करके। मैं इनसे दूसरी बार मिल रही हूँ, पहली बार मेरे प्रोग्राम के सिलसिले में मिली थी लेकिन इतना परिचय हुआ नहीं था। लेकिन मैंने आज देखा कि ये हस्तकला के इतने खूबसूरत नमूने, मतलब ये गांव-गांव में से लेडीज़ को प्रोत्साहित करके रोज़गार के अवसर ये अपने आप में रियली हैट्स ऑफ टू हर। तो बहुत अच्छा ये था। और मैंने यहाँ पे देखा कुछ निशक्त जनों को देखा, उनको बुला के भी इन्होंने सम्मानित किया। और मैंने कुछ महिलाओं को देखा, उन महिलाओं को साड़ी दे करके भी इन्होंने सम्मानित किया। तो इनके कामों को नमन है, सलाम है। और मैं चूँकि मैं एक फाउंडेशन खुद भी चलाती हूँ और आप भी एक फाउंडेशन चलाती हो, तो हम इस तरह की महिलाएं अगर एकजुट होकर के काम करें तो हम आगे आने वाले समाज के अंदर और बढ़ कर के भी हम, जैसे हम अभी छोटे टुकड़ों टुकड़ों में काम कर रहे हैं, हम एक बहुत बड़े लेवल पे भी काम कर सकते हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत आपके इस सफल प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत साधुवाद दूंगी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी और बधाइयाँ दूंगी। रियली आज का प्रोग्राम बहुत बहुत सुंदर था, बहुत खूबसूरत था। बहुत तरह तरह के कॉन्सेप्ट ये लेकर के आई इन्होंने। क्रिकेट जो विकलांगों का क्रिकेट है उन बच्चों को भी बुला के उन्होंने सम्मानित किया। और अलग अलग तरह से हिंदुस्तान के कोने कोने से आए। डॉक्टर परेन सोमानी जी हमारे इंटरनेशनल लेवल से हैं, तो वो हमारी चीफ गेस्ट के रूप में आई, तो बहुत अच्छा लगा। और मैं आदरणीय सुनीता मीणा मैम डीसीपी जो हैं वो अपने आप में हमारा एक आइकॉन है महिलाओं का। डॉक्टर अर्चना शर्मा जी ये हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। कुछ हमारी जयपुर की महिलाएं ऐसी हैं जो हमारे लिए अपने आप में बहुत प्रेरणा स्रोत हैं, हमें उनको देख के बहुत मोटिवेशन मिलता है। और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के। धन्यवाद। थैंक यू मैम। मैम आज आपको राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया है, तो मैम इस सम्मान से लेकर आपको कैसा लगा मैम? बहुत अच्छा लगा। मैं महाराष्ट्र गढ़चिरौली से आई हूँ। हमारा ज़िला नक्सलवादी ज़िला है और आदिवासी ज़िले से मैं जो कोरोना काल में जो लोगों को मैंने कपड़े और धान्य जो मैंने दिया, और मेरी पीयूष पंडित जी ने हमें दिल्ली में जो हमारा मान सम्मान किया नेशनल लेवल पर, और हमारी मुलाकात गोटवाल चंद्रकला मैडम से हुई। उन्होंने हमें यहाँ पाचारण किया। जो महिलाएं समाज के लिए काम कर रही है, जो गरीब फुटपाथ पर जो लोग रहते उनके लिए मैंने काम किया। तो हम यहाँ जो डीसीपी मैडम आए मीना जी और यहाँ की चंद्रकला मैडम ने जो हमें बुलाया, यहाँ देखकर जो कार्यक्रम हुआ महिला के लिए, जो सम्मान राष्ट्र रत्न से जो महिलाओं को सम्मानित किया गया, ये देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। जी सर आपसे जानना चाहेंगे सर कि कैसा लगा सर इस कार्यक्रम में आके आपको? देखिए कार्यक्रम तो वैसे काफ़ी सारे होते रहते हैं, पर ये कार्यक्रम एक बिल्कुल हटके कार्यक्रम था। महिलाओं के बारे में और महिलाओं के उत्थान के बारे में जो सोचा, और जिस प्रकार से ये जो चंद्रकला चैरिटेबल ट्रस्ट जो कार्य कर रहा है महिलाओं के उत्थान के लिए, जिस प्रकार से महिलाओं की बनाई हुई कई चीज़ें हमें यहाँ पर दिखाई गई, तो उससे ये कहीं ना कहीं ये लगता है कि महिलाओं के उत्थान के लिए करने का अगर बीड़ा उठा लिया जाए तो अपन स्वाभाविक हम अच्छे तरीके से उनके उत्थान के लिए कुछ कर सकते हैं। यहाँ आने के बाद में हमें भी एक ऐसा गौरवान्वित पल महसूस हुआ कि लोग हर प्रकार से कहीं ना कोई कार्यक्रम करते रहते हैं। राजनीतिक वाले राजनीतिक कार्यक्रम करेंगे और नौकरी पेशे वाले नौकरी पेशे वाला कार्य करेंगे, पर अगर अपन जैसे गांव देहात में जाकर अगर देखते हैं
तो वहाँ की महिलाओं की स्थिति ऐसी है कि पुरुष जो कमा के लाता है उस पर ही पूरा घर निर्भर रहता है। इस ये जो चैरिटेबल ट्रस्ट जो कार्य कर रहा है, इससे ये देखने को मिलता है कि महिलाएं भी पुरुषों की भांति पैसा कमा सकती हैं, वो भी अपने हुनर के बलबूते पर खड़ी हो सकती हैं, वो भी अपने परिवार को मजबूती प्रदान कर सकती हैं। ये देखने के बाद में मैं तो चंद्रकला चैरिटेबल ट्रस्ट और इनके समस्त सदस्यों को बहुत बहुत हार्दिक इनका आभार व्यक्त करूंगा और इनको धन्यवाद दूंगा कि ये कार्यक्रम ये कुछ क्षेत्र में सिमट कर ना करके पूरे देश में इसका बहुत तगड़े तरीके से इसका फैलाव करें, ताकि जो भी गांव देहात की महिलाएं हैं, गरीब तबके की महिलाएं हैं, उनको संबल मिले, उनको हिम्मत मिले और वो भी आगे बढ़ सकें। सर आपका परिचय? मेरा नाम रामदयाल वर्मा है। मैं ग्राम पंचायत कलवाड़ा पंचायत समिति सांगानेर वहाँ से सरपंच हूँ और बगरू विधानसभा क्षेत्र से मैं विधायक की दावेदारी कर रहा हूँ और पूर्व में भी 2018 में मैंने की थी और अभी फिलहाल मैं फिर प्रयासरत हूँ। थैंक यू सर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद। आज जयपुर में चंद्रकला मैडम ने जो प्रोग्राम लिया राष्ट्र रत्न का, उस राष्ट्र रत्न के प्रोग्राम को देखकर बहुत अच्छा लगा। दूर दूर से सारी महिलाएं, सभी जगह से, पूरे राष्ट्र से सारी महिलाएं आई है अपना अवार्ड लेने के लिए। सभी महिलाएं अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम करती है, सभी लोग अपने दम पर आगे बढ़ रही है आजकल महिलाएं, इसलिए महिलाओं का स्वागत होना जरूरी है। और ये स्वागत देखते हुए सभी को बहुत खुशी हो रही है। पूरे गांव-गांव, देहात जाके काम करने की ज़रूरत है। हम सब चंद्रकला मैडम के साथ जुड़े हैं और निशा माथुर जी मैडम है, निशा माथुर जी मैडम के साथ जुड़े हैं। इन दोनों के मार्गदर्शन में हम लोग सब काम कर रहे हैं। मैं श्री महामंडलेश्वर श्री महाकाल अखाड़ा उज्जैन से हूँ। मैं साधु संतों पे रिसर्च कर रही हूँ। साधु संतों को 5,000 रुपये महीना, साधु संतों के लिए पूरे 28 राज्यों में पूरे डिजिटल अस्पताल बनेंगे उनके लिए पूरे, और पूरे सरकार के साथ में ये पूरा काम कर रही हूँ लेके। पूरे साधु संतों को भी कुछ मिलना चाहिए, साधु संतों का भी कुछ अच्छा होना चाहिए, इसलिए मैं महामंडलेश्वर बनी हूँ। क्योंकि मेरे हाथ से अपने भारतवर्ष में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार अच्छे तरीके से हो रहा है, लेकिन मेरे हाथ से अच्छी तरीके से सबको इसकी मदद मिले। गांव-गांव, खेड़े-खेड़े जो देहात में जो महिलाएं हैं, वो महिलाएं आगे आए, उनका स्वयं रोजगार हो, वो अपने दम पर खड़े रहे, अपने पाँव पे खड़े रहे। बस इसी आशा में सर, हर हर महादेव सर। मैं सीमा बबन राव यादव, अकोला महाराष्ट्र से हूँ। थैंक यू मैम।